वेल, टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि क्या डिस्कस होने वाला है, बस अंदाज थोड़ा डिफरेंट होगा। वेलकम बैक गाइस टू हैक आइडिया ट्रिक विद सुजीता। आप लोगों को लास्ट ऑर्गेनाइजिंग वीडियो बहुत पसंद आई, सो हियर आई एम विद अनदर वन ऑन हाउ टू फोल्ड योर क्लोथ्स। शुरू करते हैं इस लॉन्च वेयर से। आई प्रेफर फोल्डिंग क्लोथ्स इन अ वे कि इनकी सारी ओपनिंग्स अंदर की तरफ रहे, जैसे कि लेग्स हैं, स्लीव्स हैं। अगर इनको आप अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे अभी तो कपड़े पहने थे और इन्हीं गंदे कपड़ों को फोल्ड कर डालें। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑल द क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड देन ओनली दे आर फोल्डेड, जैसा कि स्टार्ट में बताया है। अब सीखते हैं बेडशीट के बारे में। नाउ बेडशीट में एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी। जब भी आप इसे वॉश करें और ड्राई करें तो इन्हें फोल्डेड फॉर्म में ही ड्राई करें। इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है। नाउ आई नो अगर किसी को बेडशीट फोल्ड करने को दिया जाए तो इट्स अ टीडियस जॉब फॉर सम ऑफ द पीपल because it's a big log of cloth which is not easily manageable by most। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए छोटी सी क्लोथ के पीस से आप स्टार्ट कर सकते हो। Till the time you do not receive a rectangular shape like this, you would not be getting a perfect folding for your bed sheet। और बेडशीट फोल्ड करते समय मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी, ऑलवेज़ कीप दी पिलो कवर टुगेदर। उन्हें भी आप सिमिलरली फोल्ड करें और बेडशीट के अंदर ही फोल्ड करके रखें। इस तरीके से आपको उसके पिलो कवर्स को अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं डुए के बारे में। जिस तरह आप बेडशीट फोल्ड करते हो वैसे ही डुए या दुहार, कुछ भी कह लो, उसे भी फोल्ड कर सकते हो। डिफरेंस इसमें बस एक चीज़ का होता है, डुए या दुहार थोड़ा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू बेडशीट। और जब आप इन्हें फोल्ड करते हो, इनकी फोल्डिंग की स्पेसिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसकी स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है ताकि ये परफेक्टली फोल्ड हो सके। और चाहो तो उस स्पेसिंग में आप बेडशीट एंड पिलो कवर्स भी रख सकते हो। आपके दिन भर में आप कितने तरह के कपड़े पहनते हो? अगर आप जिम जाते हो तो जिम के क्लोथ्स होते हैं, अगर आप घर में रहते हो तो आपके घर के कपड़े होते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हो आपके ऑफिस के कपड़े होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम आपकी सराउंडिंग में देयर आर सेवरल क्लोथ्स। तो मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि किस किस तरीके के कपड़े आप कैसे कैसे फोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट टाल। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप फोल्ड करें, उन्हें रोल भी कर सकते हैं। टॉवल्स को इस तरह से रोल करने से ये कम स्पेस लेते हैं। टॉप्स एंड टी शर्ट्स के लिए आप पिंच मेथड यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द क्विकेस्ट मेथड टू फोल्ड योर टी शर्ट। आई गो बाय दिस ब्लाइंडली एंड इट सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। ट्राउज़र you will see me folding in a similar manner which I did before। और ये भी एग्जैक्टली जितने भी ओपनिंग्स है उसको अंदर की तरफ मैं फोल्ड करूँगी। एंड आई विल ट्राई टू कीप ऑल ऑफ दीज क्लोथ्स टुगेदर। जितनी भी पेयर्स हैं उनको हमेशा कोशिश करें कि वो एक साथ ही आप रखें। एंड एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी फोल्डिंग्स मैं करती हूँ उनकी साइज़ सिमिलर होती है, क्योंकि वो मेरे वार्डरोब स्पेसिंग के बेसिस पे डिसाइड की गई है। जैसे कि टी शर्ट हुआ, जीन्स हुआ, ट्राउज़र, पैंट्स, शॉर्ट्स, दीज आर द आइटम्स जिसकी स्पेसिंग एग्जैक्टली इतनी ही चाहिए होती है मुझे, जिससे मुझे उसे उसके एलोकेटेड स्पेस में रखने में आसानी होती है। नाउ कर्टन्स, इसके लिए भी मैं इन्हें धोने के बाद बिल्कुल इसी क्रीज में सुखाती हूँ ताकि मुझे फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरीके से मुझे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो मुझे इन्हें प्रेस नहीं करवाना होता है और दूसरी चीज़, इनको रखते समय स्पेसिंग काफ़ी बच जाती है, क्योंकि मैं ये बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इन पर्दों में ऐसी क्रीज बहुत पहले से बनी हुई है। एंड नाउ इवन इफ़ आई एम वॉशिंग इट, इनकी क्रीज ये आसानी से जाती नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप इसे स्टीम प्रेस कर रहे हो। प्लेट्स बनाने के बाद बस इतना ध्यान रखें कि आपके पर्दे की फर्स्ट एंड सेकंड फोल्ड रिंग्स वाले सेक्शन से नीचे फॉल करनी चाहिए ताकि आप दूसरे पर्दे को स्टेबली उसके ऊपर रख सकें। अभी तक तो घर के कपड़े चल रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द आउटसाइड आउटफिट्स।
इस तरह की वन पीसेस मैं प्रेफर करती हूँ हैंग करना, बट कुछ लोग इन्हें फोल्ड करना भी प्रेफर कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसे वन पीस को फोल्ड करते हो, ध्यान में रखें कि इनकी जो जिप है उसे हमेशा आप बंद करके रखें। दैट वे इट विल बी ईजी फॉर यू टू फोल्ड। नाउ सिमिलरली जैसे मैंने और सारे कपड़ों को फोल्ड किया है, इसे भी वैसे ही फोल्ड कर लूँगी। अब कुछ ऐसे आइटम्स भी देख सकते हैं जिनमें बहुत सारे फ्लेयर्स होते हैं, जैसे ये फ्रॉक सूट और स्कर्ट, बट जीन्स और शर्ट के बाद। नाउ जीन्स को भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करती हूँ जैसे कि ट्राउज़र को फोल्ड करती हूँ। इसमें भी जिप को बंद करने का ध्यान रखती हूँ एंड आई अगेन फोल्ड इट इन द सेम सॉर्ट ऑफ साइज विच इज़ मैचिंग टू अदर क्लोथ्स। नाउ शर्ट को फोल्ड करते हुए सारी चीज़ें वैसी हैं, बटन्स क्लोज होते हैं, स्लीव्स अंदर की तरफ फोल्डेड होती हैं, बट एक चीज़ का बस मैं ध्यान रखती हूँ कि यहाँ पे इसकी कॉलर विजिबल होनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि ये शर्ट है। अब अगर बात की जाए इस लॉन्ग स्कर्ट की, तो किसी भी फ्लेयर ड्रेस को फोल्ड करते समय मैं इसे रेक्टेंगुलर शेप में लाने की कोशिश करती हूँ। द मोर रेक्टेंगुलर इट कैन बी दैट गुड इट इज़। एंड एट द सेम टाइम जिस तरह से और सारी चीज़ें फोल्ड होती हैं, इनकी भी ओपनिंग्स मैं अंदर की तरफ रखने की कोशिश करती हूँ ताकि ये भी मैनेजेबल रहें। नाउ हाउ कैन वी फोल्ड फ्रॉक सूट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी डिड विद दिस स्कर्ट, बट अगर आप किसी पेयर के साथ इसे पहनते हो तो अगेन प्रेफरेंस वुड बी कि आप उस पैर को भी उसके साथ ही रखें। बट अगर इंडिविजुअल रखना चाहते हो तो आप इसे उसी तरीके से फोल्ड कर सकते हो जैसे कि स्कर्ट को फोल्ड किया था। फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हो और उसके बाद आपको जैसा फीजिबल लगे वैसा फोल्ड कर लो। इंडिविजुअल रखना है तो ऐसे सही है, अगर उसके साथ उसके पैर को रखनी है तो आप उसे उसके अंदर ही एडजस्ट कर दें। आप सोच रहे होगे क्या ये आना जाना लगा रखा है, बट आपको बताना है ना कि सारी चीज़ें कैसे फोल्ड करनी है, तो उसके लिए करना पड़ता है। नाउ हाउ डू वी फोल्ड दिस सूट, दिस साड़ी एंड द लास्ट ड्रेस विच यू सॉ। तो ड्रेस से स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास ऐसी कोई भी ड्रेस होती है जिसमें स्ट्राइप्स होती हैं और अगर आप उसे फोल्ड करके रखना चाहते हो तो हमेशा सबसे पहले स्ट्राइप्स को निपटाएं और उसके बाद उसे फर्दर फोल्ड करें। स्ट्राइप्स निपटा लेने से वो फिर ख़राब नहीं होंगे एंड यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम सॉर्ट ऑफ स्टफ। नाउ मूविंग ऑन टू द सूट्स। अगर आपकी सूट एक सेट में है तो उसे सेट में ही फोल्ड करें। पहले आप दुपट्टे को फोल्ड कर लें, जितनी भी ओपनिंग्स है उन सबको अंदर की तरफ रखें ताकि आपको कोई उलझन ना हो। नेक्स्ट गोज़ द ट्राउज़र द सिमिलर वे विच वी हैव बीन सीइंग, और उस तरीके से सेम साइज़ में आप फॉर्म करें उसे। और देन यू गो टू द कुर्ता। अगर ये कुर्ता इंडिविजुअल होगा तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। अगर आपको इसके साथ इसकी चीज़ें रखनी हैं तो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग इट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर फोल्डिंग इट, सो दैट चीज़ें मिस ना हो जब आप रेडी हो रहे हो। ओ माय गॉड, साड़ी, आई नो बहुत लोगों के लिए नाइटमेयर होता है, लेकिन सॉर्ट आउट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ब्लाउज़ को फोल्ड कर लें, साइड कर दें। पेटीकोट फोल्ड करें सिमिलरली जैसे आपने स्कर्ट को फोल्ड किया था, एंड देन जस्ट कीप इट साइड। नाउ जब साड़ी को फोल्ड करते हो ये कुछ उसी तरीके से है जैसे आप एक बेडशीट को फोल्ड करते हो। एक एज को दूसरे एज के साथ कंबाइन करें और पैरेलली धीरे धीरे टुवर्ड्स द अदर एंड जाएं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए किसी छोटे कपड़े पे ट्राई करें ताकि आप एफिशिएंटली इसे कंप्लीट कर पाएँ। नाउ बाय द टाइम यू विल बी गेटिंग द परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप। आप सारी चीज़ें चाहे तो उसके साथ रख सकते हो या फिर इसे हैंग भी कर सकते हो। वेल, दिस इज़ इट फॉर नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न, डेफिनेटली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।